वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखें। तो स्टूडेंट्स इससे पहले वाली वीडियो में हम एलिमेंट्स 1 to 10 तक के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम आज शुरू करने वाले हैं सोडियम से, ठीक है। तो 11 पर जो है सोडियम एटम है, ठीक है। सोडियम एटम का सिंबल होता है Na, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट सोडियम के पास जब सोडियम एटॉमिक स्टेट में तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखा जाएगा क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जो S का जो शेप है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि S का जो शेप है वो कैसा होता है। S के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक ऑर्बिटल बना देता हूँ। तो S के लिए हम ऑर्बिटल इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। P के लिए कहीं पर P आ जाए तो स्टूडेंट्स 3 ऑर्बिटल्स को यहाँ पर इस तरह से हम बना देते हैं, ठीक है। और D के लिए स्टूडेंट्स हम जो है 5 ऑर्बिटल्स जो है बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। तो S ऑर्बिटल के लिए हम ये बनाएंगे, P ऑर्बिटल के ये बनाएंगे और D ऑर्बिटल के लिए ये बनाएंगे। इस तरह से F ऑर्बिटल के लिए हम क्या करते हैं, 7 बॉक्सेस बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए एक ऑर्बिटल में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शुरुआत करते हैं सोडियम के साथ। तो स्टूडेंट्स सोडियम की 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑर्बिटल में। अब बाउ प्रिंसिपल आप सब बच्चों को आना जरूरी है। बाउ प्रिंसिपल में आपको क्या करना है, सबसे पहले 1s 2s 3s इस तरह 7s तक लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ शुरू करेंगे P के लिए 2P 3P 4P 5P 6P 7P। उसके बाद D शुरू करेंगे 3 से, ठीक है। उसके बाद F शुरू करेंगे 4 से, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए हमें क्या करना होता है कि एक स्नैक की तरह जो है ये सीरीज जो है लिखी जाती है, ठीक है। किस तरह से, पहले 1s फिर घूम के गया 2s फिर 2P के बाद 3s, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है ना। उसके बाद जो है 3s के बाद कौन आएगा, वापस फिर से 3P आ जाएगा आगे, फिर 4s आ जाएगा, वापस जाएंगे फिर से यहाँ पर 3D 4P 5s। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली नीचे तक चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है इस तरह से हमने यहाँ पर नोट कर दी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये फिर ऐसे घूम जाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा। तो सोडियम के लिए स्टूडेंट्स किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फील होंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरेंगे, उसके बाद यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएंगे, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे पहले 1s बना देते हैं। तो 1s के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऑर्बिटल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। और 1s s के अंदर s का शेप जो कैसा होता है ये लिख दिया ना मैंने, यहाँ बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 1s ले लिया हमने। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो है फिल कर देंगे, ठीक है, अपोजिट स्पिन में। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, उसके बाद 2s आएगा, तो 2s यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये 1s क्या हो जाएगा पावर में इसके 2, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद 2s यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, तो 2s 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है, 2p। तो 2p के लिए स्टूडेंट्स p के लिए कैसा बनाना होता है, हमें 3 बॉक्स बनाएंगे, तो 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन उस देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5th 6th 7 8 9 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये हो गया 2p6, ठीक है। या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हैं 2px2 2py2 2pz2, ठीक है। तो इसे 2p6 डायरेक्टली मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम के लिए नहीं बना है, ये बन गया नियोन तक का। नियोन तक का तो आपने कर ही लिया था। उसके बाद सोडियम का कैसे बनेगा, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 10 इलेक्ट्रॉन जो है हम यहाँ पर फिल कर चुके हैं। 11 जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो स्टूडेंट्स इससे अगले ऑर्बिटल में जाएगा, तो वो जाएगा 3s में। तो स्टूडेंट्स s का शेप कैसा है, इस तरह से ये बना देंगे, ये हो गया 3s, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ स्पिन करते दिखा दें और ऐसे 1 लिख दें, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से सोडियम के बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो सेम रहेगा, 10 तक तो सेम रहेगा ना, ठीक है। नियोन जो है यहाँ तक तो सेम रहेगा। उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ तक सेम हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स बुक के अंदर जो है ना सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिखा होगा, ऐसे बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर नियोन लिख दिया होगा और बाहर फिर 3s1 इस तरह से लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या है ये भी समझ लो। नियोन एक नोबल गैस है, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक का है ना, ये 2 2 4 2 6 2 8 10 यहाँ तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नियोन का है और नियोन तक जो है फुली फिल्ड है, ठीक है।
उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो ये जैसे 1s2 2s2 2p6 जो है नियोन तक का है, तो नियोन नोबल गैस है, तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में नियोन लिख देते हैं और आगे 3s1 कर देते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि भाई नियोन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे 3s1 और लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से बुक में लिखा मिल सकता है। तो मैग्नीशियम के लिए कैसे लिखोगे, अगर इस तरीके से लिखना पड़ जाए तो स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे, नियोन लिख लेते हैं, उसके बाद जो है 3s2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से सोडियम का और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का देखिए क्या आएगा, 13 पर है, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक तो सेम आएगा ही क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। देखिए 2 2 4 6 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स का तो यहाँ तक हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए इसका अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, देखिए 1s फिल हो गया, 2s 2p 3s, ठीक है, 3s तक यहाँ पर कम्प्लीटली फिल हो गया। उसके बाद 13वां इलेक्ट्रॉन जो है इससे अगले वाले ऑर्बिटल में जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो अगला ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, 3p बनेगा। तो 3p के लिए स्टूडेंट्स कितने बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि p के लिए 3 बॉक्सेस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और फिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3p1 या फिर 3px1 लिख सकते हैं, या 3p1 लिख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट आता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन कितने पर है, 14 पर है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1, ठीक है, ये x है ना, उसके बाद 3py1, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आगे चला जाएगा, ठीक है, 3px1 3py1। ये किसके लिए हो गया स्टूडेंट्स, ये सिलिकॉन के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब p वाले में फिल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अगला यहाँ, अगला यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से फिल किए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो सिलिकॉन के बाद स्टूडेंट्स आता है फास्फोरस। तो फास्फोरस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो आप खुद भी अपने आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स फास्फोरस के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। फास्फोरस के लिए क्या हो जाएगा, 3px1 3py1 3pz1, ठीक है। उसके बाद जो है सल्फ़र के लिए, सल्फ़र 16 पर है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद 3px2, ठीक है, 3py1 3pz1। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है क्लोरीन के लिए, सल्फ़र के बाद क्लोरीन 17 पर आता है, तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2, ठीक है, 3py2, ठीक है, 3pz1, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आर्गन की अगर हम बात करें, तो आर्गन वाले में लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाता है, ठीक है। तो आर्गन जो है वो कितने पर है, 18 पर है। तो 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन के लिए, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3p6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3p6 को हम लिख सकते हैं 3px2 3py2 3pz2, ठीक है। 3p6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये px होता है, ये py होता है, pz होता है, ठीक है। तो ये 3px हो गया, 3py 3pz हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ आर्गन तक का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पोटाशियम का, आर्गन के बाद पोटाशियम और कैल्शियम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप खुद अपनी नोटबुक में अपने आप लिखेंगे, और इसके साथ साथ आप कमेंट में भी लिखेंगे कि भाई पोटाशियम का और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में से नोट कर लीजिए।